भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके साथ साईं की लीलाएं, साईं के चमत्कार कुछ सुनाना चाहती हूँ। अपने जो है अनुभव साईं बाबा की, और बाबा कैसे सब भक्तों की सुनते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं उनकी पूरे करते हैं और उनको हमेशा सुरक्षित रखते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो मैं भी अपने जीवन की कुछ बाबा के चमत्कार सुनाना चाहती हूँ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसा हुआ कि मैं बाबा को 1998 से मानती हूँ, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल MBA किया। फिर जब MBA किया तो मुझे एक चीज़ का बहुत डर था कि कहीं मेरी नौकरी जब हुई तो नौकरी में कहीं पोस्टिंग मुझे उड़ीसा से बाहर ना दे दें। और मैं हमेशा अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कि कहीं दूर चली जाऊंगी तो कैसे करूंगी। शादी भी होने वाली थी 8-9 महीने में। तो मैंने सोचा कि अगर बाबा मेरी पोस्टिंग जो है कहीं भुवनेश्वर में या आसपास करा दें तो घर के पास रहूँगी, घर में रहूँगी, अच्छा लगेगा। तो मैं हमेशा बहुत टेंशन में रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग का लेटर आ गया कि दिल्ली में ट्रेनिंग है, तो हम लोग सब दिल्ली जाने वाले थे। तो जब दिल्ली जा रही थी तो मन में सोचा कि बाबा, अगर आप मेरे भुवनेश्वर में पोस्टिंग कर देंगे तो मैं दिल्ली में जो बाबा का मंदिर है वो देख के आऊँगी, आपका दर्शन करके आऊँगी। ऐसा सोच के फिर मैं अपनी ट्रेनिंग में बिज़ी हो गई। 5 दिन गए ट्रेनिंग के। फाइनल डे में हम सबको लेटर दिया गया। उसमें लेटर में लिखा हुआ था कि किसका पोस्टिंग किस जगह हुआ। जब मैंने अपना लेटर खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि भुवनेश्वर रीजनल ऑफिस, और मैं देखते ही मेरे आँख में आंसू आ गए। और वो भुवनेश्वर का जो रीजनल ऑफिस है वो मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता है। तो मैं और खुश हो गई कि मुझे कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, रोज़ जाऊंगी, जल्दी घर आ जाऊंगी। और मैं बहुत खुश हो गई उस दिन। फिर जब फाइनल डे था तो जो हमारे कंपनी के CEO वगैरह हैं, उन्होंने बोला कि आप इंडिया हैबिटेट सेंटर में हमारा ऑफिस है, वो देख के आ जाओ, अच्छा लगेगा, एक ऑफिस का टूर करके आ जाओ। तो हम लोग सब ट्रेनिंग सेंटर जो था वो शायद सेंट्रल दिल्ली में था। हम लोग वहाँ से 4-4 करके ऑटो में निकले। तो एक ऑटो सामने जा रहा था और हम सारे ऑटो उसके फॉलो कर रहे थे। मेरे ऑटो में 3 जन थे। जाते जाते ऐसा हुआ कि बीच में हमारा जो ऑटो वाला है वो रास्ता भूल गया और वो आगे चला गया। तो हम लोग सब चिल्लाने लगे, भैया भैया कहाँ जा रहे हो, वो तो सामने वाला ऑटो तो चला गया। तो वो बोला, अरे मैं तो आगे आ गया हूँ। तो उसने रास्ता पूछा, सब ने बोला कि आगे जाके यू टर्न ले लो, यू टर्न लोगे तो यू टर्न लेने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद बाएं तरफ आ जाएगा इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो मुझे नहीं पता था दिल्ली के बारे में कुछ भी। तो हम लोग आगे गए, ऑटो वाले ने यू टर्न लिया। जब यू टर्न लिया तो आते आते कुछ देर आते थे मैंने देखा एक मंदिर है लेफ़्ट साइड में। मैंने कहा कौन सा मंदिर है, मैंने भैया से पूछा, भैया ये कौन सा मंदिर है। भैया बोले साईं का मंदिर है। तो मुझे याद आ गया कि मैंने तो बोला था बाबा तेरे दर्शन लूँगी मैं अगर उड़ीसा में पोस्टिंग हो गया तो, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर मुझे अचानक याद आ गया तो मैंने बोला भैया थोड़ा ऑटो रोक दो, मैं 2 मिनट में दर्शन करके आती हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं ऊपर मंदिर सीढ़ी चढ़ के दौड़ के ऊपर गई तो बाबा एक ब्राउन कलर का सैटिन का उस दिन पहने हुए थे। मैंने नमस्ते बोला, उनको थैंक यू बोला और माथा टेक के फिर ऑटो में बैठ गई। तो जैसे ऑटो में बैठी वहाँ से हम 2 मिनट आगे गए, फिर लेफ़्ट साइड में गए तो इंडिया हैबिटेट सेंटर आ गया। फिर मैं सोची बाबा ने कितने चमत्कार किए, जो मैंने कहा था उसको भी याद दिला दिया
मंदिर के दर्शन भी दिला दिए, और देखा तो हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है, हेड ऑफिस, उनके मंदिर के पीछे ही है। तो ऐसे चमत्कार थे बाबा के। और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपना मेन जो आज मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी जो भाभी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना में कितने कितने लोग चल बसे, कितना कुछ हो गया, बहुत लोगों के घर बिखर गए। तो मेरी जो भाभी है, एक, वो घर का काम करते करते, बच्चों को संभालते संभालते उनको भी कोविड हो गया था। तो उन्होंने कुछ दिन दवाई ली, लेकिन फिर डर के मारे किसी को बताया नहीं, और बहुत सीरियस हो गया उनका कंडीशन। और भैया भी, उनका टाइम भी अच्छा नहीं चल रहा था, तो भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। 2 दिन में उनकी तबीयत और बिगड़ गई। तो हम लोग सब बाबा को पूजा करने लगे। मैंने भी अपने बाबा को बहुत बुलाया, बहुत बोला कि बाबा उसको बचा लो, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर बाबा ने मुझे बोला कि 97% वो आ जाएगी अपने घर, अपने बच्चों के पास, तो चिंता ना कर। तो मुझे फिर भी बहुत नेगेटिव लगता था, क्योंकि हर दिन डॉक्टर बोलते थे कि आज लास्ट है, या होप छोड़ दीजिए, कोविड में तो इतना कुछ हो रहा है, आप कितना क्यों आशा रख रहे हैं, छोड़ दीजिए। फिर भी हम सब उसके लिए प्रार्थना करते रहे। और एक दिन, 1 महीना हो गया, वो बहुत सीरियस थी, वेंटिलेटर में भी आ गई, वेंटिलेटर भी लग गया उसको, और हम लोग सब रोने लगे कि बच्चों का क्या होगा, भैया का क्या होगा। मैं बाबा को प्रे करती रही रोज़, और जब भी मैं साई सच्चरित्र खोलती तो उसमें वही चैप्टर आता जिसमें बाबा ने मीरकर जी को सांप से बचाया, उनकी जान बचाई, और बहुत सारे भक्त जिनके जानें बचाई हैं बाबा ने। तो मुझे लगा कि बाबा शायद इंडिकेट कर रहे हैं कि वो भी ठीक हो जाएगी। और ऐसा हुआ कि अचानक एक दिन फ़ोन आया कि हमने ना वेंटिलेटर, डॉक्टर्स ने बोला कि वेंटिलेटर निकाल दिया है, अभी वो बहुत इम्प्रूव कर गई है। वीडियो कॉल में अपने बच्चों के साथ बिग बात किया। उस दिन मैं समझ गई कि बाबा कितना बड़ा चमत्कार किए, क्योंकि 3 दिन पहले ही डॉक्टर बोल चुके थे कि अब कोई आशा नहीं रखिए, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। लेकिन ये बाबा का ही चमत्कार है मेरे लिए। सबने अपने अपने इष्ट देवता को प्रेयर किया, लेकिन मुझे बाबा ने हमेशा इंडिकेशन दिया था कि वो बच जाएगी, और 1 हफ्ते में वो घर वापस भी आ जाएगी। और यही शेयर करने के लिए सबके साथ मैंने ये वीडियो बनाया है कि बाबा के ऊपर अगर आस्था रखो, विश्वास रखो, तो बाबा कभी भी तुमको निराश नहीं करेंगे। मैंने हमेशा ये देखा है, बाबा सबकी छोटी छोटी आशाएं पूरा करते हैं, बाबा सबके पास है। और मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मेरी भाभी घर आ जाएगी अपने बच्चों के पास, वो ठीक हो गई है। ओम साई राम, सबके ऊपर बाबा का हमेशा आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।